अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे अहमद हयात लक को 3 साल के लिए MD OGDCL तैनात कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अहमद हयात लक की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद बात कर लेते हैं एडिटर नॉट सुहेल इकबाल भट्टी से। जी भट्टी साहब, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, अहमद याद लक को आइंदा 3 साल के लिए MD OGDCL तैनात कर दिया गया है। OGDCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अहमद याद लक की तैनाती की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मुसाफसी अमल के बाद अहमद याद लक को MD OGDCL तैनात किया गया है। और इससे पहले अहमद याद लक 22 फरवरी 2023 से कायम मकाम MD OGDCL के खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। उससे पहले भी उनका एक तवील ट्रैक रिकॉर्ड था OGDCL के, बल्कि उनकी खिदमात पर अंजाम देने का सिलसिला जारी था। हम गुज़श्ता 2 सालों में जब बहुत मुश्किल इकोनॉमिक और एनर्जी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट सिचुएशन थी, इस दौरान उन्होंने OGDCL की जो पुरानी फील्ड थी जहां से तेल और गैस की पैदावार मुसलसल कम हो रही थी और कुछ जगहों से पैदावार बंद थी, उनको ऑप्टिमाइजिंग प्लान के तहत उन पुरानी गैस फील्ड से तेल और गैस की पैदावार में इजाफा किया, जिसके नतीजे में OGDCL ने गुज़श्ता साल 463 अरब रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू कमाया और 208 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया आफ्टर टैक्स, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और इसके साथ साथ अहमद याद लक ने जो रेकॉर्ड का आलमी अदालत में तनाज़ा बना था, उसकी सेटलमेंट के अंदर भी उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा करते हुए उस मामले को हुकूमत की मावनत की थी। और उसके बाद OGDCL के साथ और GHPL के साथ मिलकर जो मजीद जी उसकी शेयर एक्वायर किए थे, उसके अंदर भी उनका बहुत कलीदी किरदार था। तो उनको आइंदा 3 साल के लिए मुस्तकिल MD OGDCL तैनात कर दिया गया है। जी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। पारा चनार के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। तकरीबन 3 माह बाद अशयाए खुरनोश पर मुश्तमिल पहला काफिला 5 रोज के इंतजार के बाद पहुंच गया है। कॉन्वॉय के पहुंचने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। नौमंतखब डिप्टी कमिश्नर कुर्रम के मुताबिक मुसाफिरों के लिए भी कॉन्वॉय शुरू होंगे। मुआहिदे के तहत नुकात को अमली जामा पहनाने और अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे गुलफाम हुसैन दूरी। मुतासरीन पारा चनार को इमदाद मिल गई। अमन मुआहदे के 5 रोज इंतजार के बाद पुल से अशिया खुरनोश पर मुश्तमिल काफिला कुरम पहुँच गया। पारा चनार और दूसरे इलाकों में पहुँचने वाले ट्रकों पर अशिया खुरनोश लदी हुई थी। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान में मुर्गी, अंडे, घी और सब्जियाँ शामिल हैं। आवाम का कहना था टोल में रोके गए दीगर सामान की फराहमी जल्द शुरू की जाए। नए डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान कहते हैं पहला काफिला बाहिफाजत तरीके से पहुँचा, ये एक खुश आइंद बात है। मुसाफिर कॉन्वॉय भी जल्द शुरू होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर रिस्क्यू किया गया। करंटली वो CMH में अंडर ट्रीटमेंट है और इंशाल्लाह ही इज़ रिकवरिंग। और जो भी इसके परपेट्रेटर्स है, सरकार और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, उसको बड़ा सीरियसली देख रही है और इसके जो भी इसमें ज़िम्मेदार पाए गए तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन जारी भी है और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसमें अवाम जो है वो इसमें मुकम्मल ताउन भी करेगी। उन्होंने बगन में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद पर हमले को अफसोसनाक करार देते हुए कहा हमले में मुलविस अफराद सजा से बच नहीं सकते। इससे कबल 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक काफिला बगन भी पहुंचा, जहां अशिया खुरनोश शहरियों में तकसीम की गई। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस आलमी कंपनीज ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। इंटरनेट की हालिया बंदिश से व्हाट्सएप ने अपना सेशन सर्वर राउटिंग बाहर मुंतकिल कर दिया है। मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद दानिश से। रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस आलमी कंपनियों ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। इंटरनेट की हालिया बंदिश से व्हाट्सएप ने अपना सेशन सर्वर राउटिंग भी बाहर मुंतकिल कर दिया है। सारिफीन को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है, खासकर डाउनलोडिंग में और वॉइस मैसेजेस के ज़रिए भी राब्तों में मसले मसाइल देखने में आ रहे हैं। कराची के इलाके सोहराबकोट अलासिफ स्क्वायर के करीब फायरिंग से एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया आपसी झगड़े के सबब पेश आया है। फायरिंग का वाकया पेश आया है और वजह झगड़ा बताई जा रही है, ज़ाती रंजिश बताई जा रही है। कराची का ये इलाका है अलासिफ स्क्वायर, जहां पर अब से कुछ देर कबल ही ये वाकया पेश आया है और फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं।
पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया आपसी झगड़े पर पेश आया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। मजीद जान लेते हैं मलिक जुनैद से। जी मलिक जुनैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये सोहराबपुर का इलाका है, अल आसिफ स्क्वायर के करीब जो है वो फायरिंग का वाकया आपसे कुछ देर कबल जो है वो पेश आया था, जिसमें एक पुलिस एहलकार और एक जो शहरी है वो जख्मी हुआ था। जो शहरी है वो शदीद जख्मी था, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया था और पुलिस और एहलकार को भी जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इसके साथ साथ जो पुलिस एहलकार की शनाख्त है वो ताहाल नहीं हो सकती है। पुलिस एहलकार की जो शनाख्त है वो जारी है। इस वक्त पुलिस की जो टीमें हैं वो इस वक्त जो है वो मौजूद है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि जो है वो पुलिस मुकाम की जाने से बताया जा रहा है कि जो फायरिंग का वाकया है ये आपसी झगड़े के दौरान जो है वो पेश आया है। जी बहुत शुक्रिया मलिक जुनैद अपडेट के लिए। लकी मरबत में पुलिस और सीटीडी में मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन मलंग अड्डा के करीब किया गया। मारे गए दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ है। गुजरांवाला में सरकारी इदारों की यूनियंस ने पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मुलाजमीन बड़ी तादाद में जमा हो गए। मजीद जान लेते हैं मियाँ एजाज से। जी एजाज, आगाह कीजिएगा। आज ही गुजरांवाला में सरकारी महकमों की यूनियंस का हुकूमत के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में शदीद एहतजाज किया गया, जिसमें मुजाहिरीन का सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ नारेबाजी करके डीसी ऑफिस का घेराव कर दिया गया है। जिली इंसानिया की जानिब से डीसी ऑफिस में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। गवर्नमेंट के अदारों में एहतजाज करने वालों में जो यूनियंस है उनमें एपका, PWD, न्यू वासा लेबर यूनियन समेत दीगर यूनियन का एहतजाज में शामिल है। मुलाजमीन का हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जो एहतजाज में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुजाहिरीन का कहना है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे, जिसका जिम्मेदार हुकूमत पे होगी। जी बहुत शुक्रिया मियाँ एजाज डिटेल्स के लिए। पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ भावल नगर में भी हम ये देख रहे हैं कि एहतजाज का सिलसिला जारी है और सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुजाहरे में गीगा भावल नगर के अफराद बड़ी तादाद में भी शरीक हुए हैं। मजीद बात कर लेते हैं शेख समान से। जी शेख समान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के मुलाजम अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ जो वो सराफा एहतजाज है, डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया हुआ है। हमारे साथ जो मरकजी रहनुमा है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पेंशन, ग्रेजुएटी और लिव इन कैशमेंट और 17 पर जो पाबंदी लगाई है, फौरी तौर पर उनको वापस लें नोटिफिकेशन, वरना मुलाजिम उस वक्त तक सरापा एहतजाज रहेंगे जब तक हमारे ये हकूक जो छीने वापस नहीं हो जाते। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे, हमारे ऊपर जो जालमाना जो जुल्म किया जा रहा है ख़त्म नहीं किया जाएगा तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी चिश्तिया में नंबरदारी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर महज साजिद की जानिब से वोटिंग न कराने पर तप्पेदारों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर की काउंटिंग के अहकामात थे, असिस्टेंट कमिश्नर तस्वीर बनवा कर चलते बने। मुजाहिरीन ने नंबरदारी के लिए दोबारा वोटिंग कराने का मुतालिबा कर दिया। सरगोदा में अदालत में पेशी के बाद लौटने वालों पर घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग कर दी है। वारदात के नतीजे में कार सवार 4 अफराद मौके पर जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले राहगीर हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी और मुकदमेबाजी का नतीजा है। मजीद बात कर लेते हैं जावेद शाह से। जी जावेद शाह, मजीद क्या मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया सरगोदा खुशाब रोड पर सब्बरवाल अड्डा पेट्रोल पंप के करीब पेश आया। पहले से घात लगाए मुलजम ने कार सवारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जदीद असला से की गई शदीद फायरिंग से 6 राहगीर जख्मी हुए। वाकया की फौरी बाद खुशाब सरगोदा रोड 1 घंटे तक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दी गई। मुख्तलीन के बारे में बताया गया है कि इनका तल्लक चक नंबर 54 शमाली से है। पुलिस वाकया को तो पुरानी दुश्मनी करार दे रही है। लाशें और जख्मियों को
DHQ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर ली गई है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाए वकूआ पर 5 मिनट तक मुसलसल फायरिंग की गई। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जी, कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशा है। जावेद अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। अहमदाबाद में तलक मंडी के करीब मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मरने वालों में मियाँ बीवी भी शामिल है। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया। गोडकी में डाकुओं की हनी ट्रैप की कोशिशें जारी हैं। कराची का बावर्ची डाकुओं के झांसे में आके गोडकी जा पहुंचा। सीपैक इंटरचेंज पर खूबसूरत लड़की से शादी के सपने सजाए नौजवान को पुलिस ने रोक लिया। कराची के रिहायशी मोहम्मद जफर के मुताबिक सोशल मीडिया पर शादी का इश्तिहार देखा था। कराची में होटल पर बावर्ची का काम करता हूं। कई हफ्तों से डाकू राब्ते में थे। SSP गोडकी ने पुलिस टीम के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। देरा इस्माइल खान में कोहे सुलेमान के जंगलात में आग भड़क उठी। मकामी ज़राए के मुताबिक पहाड़ के दामन में 4 मकामात पर आग लगी हुई है। चंद घंटों के दौरान आग कई किलोमीटर तक फैल चुकी है। आग से जैतून, चिलगोज़े और दीगर कीमती दरख्त जल कर खाकिस्तर हो गए हैं। सक्खर में खाकरोब शौहर ने बीच सड़क पर अहलिया को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तनख्वाह के पैसों पर मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और कंपनी का अमला पहुंचा। शौहर के माफी मांगने पर बीवी मान गई। गुजरावाला में शहरी घर की दहलीज तक में गैर महफूज हैं। जिन्ना रोड के इलाके साबरी चौक पर शहरी घर के दरवाजे पर लुट गया। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। कोट अद्दू में शहरियों ने आमदोरफ्त के लिए सरकारी स्कूल की दीवार गिरा दी। हेड टीचर के मुताबिक मकामी अफराद ने जमीन पर कब्जे की कोशिश भी की। पुलिस ने मौके से 4 मुलजिमान को गिरफ्तार और 17 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सेंट्रल जेल हैदराबाद में समाजी तंजीम की जानिब से मेडिकल कैंप सजा लिया गया। मरीज कैदियों के लिए मुफ्त मुआयने के साथ अदविया भी फराहम की गई। रिपोर्ट करेंगे आमिर सैदी। समाजी तंजीम की जानिब से सेंट्रल जेल हैदराबाद में कैदियों के लिए आसानी मैसर आ गई। मुफ्त मेडिकल कैंप में कैदियों की आंखों, दांतों, शुगर और ब्लड प्रेशर के टेस्ट किए गए। मरीज कैदियों को अद्वियात के साथ चश्मे भी दिए गए। समाजी तंजीम की जानिब से जरूरतमंद मरीजों के ऑपरेशन के लिए इंदराज भी किया गया। प्रोग्राम के आखिर में मुस्तहिक कैदियों में सर्दी से बचाव के लिए 200 से ज्यादा कंबल भी तकसीम किए गए। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज हैदराबाद। खुश्क बेवजह से तैयार करदा पाकिस्तानी गुड़, जिसकी मांग पाकिस्तान के साथ साथ दियार गैर में भी बढ़ने लगी। ये गुड़ कहाँ से मिलता है, देखिए चिश्तिया से काशिफ मलिक की इस रिपोर्ट में। चिश्तिया में गन्ने की फसल तैयार होते ही गुड़ बनाने का अमल भी जारी है। गन्ने को बेलने में डालकर रस निकाला जाता है, जिसे लोहे की कड़ाही में डालकर खूब जोश दिया जाता है। डिमांड के मुताबिक सादा गुड़, शक्कर और खुश मेवाजात भी गुड़ में शामिल किए जाते हैं। देसी गुड़ होता है, बहुत अच्छी मफीज चीज़ है। पहले हम बेलना लगाते हैं, उसके रोह से हम फिर कढ़ाई पे चढ़ाते हैं, फिर ये भट्टी वगैरह बना के बहुत मेहनत करके इसमें रेसिपियाँ डाल के पंजाब की सौगात मशहूर गुड़ बनाते हैं हम लोग। गुड़ सर्दियों की सौगात है। ताज़ा ताज़ा गुड़ खरीदने के लिए शहरी बेलनों का रुख करते हैं। रिवायती तरीके से तैयार होने वाले ये लजीज गुड़ शहरी न सिर्फ खुद पसंद करते हैं बल्कि अपने प्यारों को भी तोहफे के तौर पर भेजते हैं। कैमरामैन मलिक वहाब के साथ काशिफ मलिक, GTV न्यूज चिश्तियाँ। पंजाब में मिसाली गांव बनाने का सिलसिला जारी है। गुजरात में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसकी मिसाल किसी बड़े शहर से दी जा सकती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से तंग आकर मकीनों ने गांव को मॉडल विलेज बना लिया है। सफाई सुथराई, सेपरेट CCTV कैमरे, तदरीस, इलाज, मौलजे समेत दीगर इंतजाम भी खुद ही संभाल लिए हैं। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे अजहर हुसैन शाह।
गुजरात में दरिया चनाब के पास आबाद गांव गाजी चक की आबादी 3100 नफूस पर मुश्तमिल है। ये गांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुजरात की अदम दिलचस्पी का शिकार था, मगर अब नहीं। नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत गाजी चक को मॉडल विलेज बना लिया। खाती रकम से गलियों नालियों की मरम्मत, पौधों बस स्टॉप की बहाली, CCTV कैमरों की तनसीब, कब्रिस्तान, मसाजिद और दरस व तदरीस के इंतजाम मुकम्मल किए। रोजाना की बुनियाद पर सफाई और कूड़ा करकट उठाने के इंतजाम भी किए जाते हैं। सुपर माली और इलेक्ट्रिशियन को माहाना तनख्वाह दी जाती है। कब्रिस्तान को भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। पानी बिजली की भी कोई शिकायत नहीं होती। तमाम काम नौजवान अपना फर्ज समझकर अदा करते हैं। आप माशाल्लाह गाजी चक गुजरात में मौजूद है, जो कि मेरा ख्याल पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन गाँव है और इस इलाके के लोगों के अंदर पहले भी बड़ा शऊर था। सारे नौजवान मिलकर ये चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम, यानी कि इसमें मसाजिद हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, जो हमारे पाकिस्तान में नहीं होगा। पूरे रोड की सफाई, गलियों की सफाई, डस्टबिन वगैरह लगाई गई हैं। खातीन और बच्चों को मजहबी तालीम भी गाँव में ही दी जाती है। कैमरा टीम के साथ सैयद अजहर हुसैन शाह, GTV न्यूज़ गुजरात। वजीराबाद में फलाही इदारे की जानिब से बेरोजगार मेहनत कशों में मुफ्त में रेडियां तकसीम की गई। मजीद रिपोर्ट करेंगे अयूब चौहान। वजीराबाद में मेहनत कश और बेरोजगार अफराद के लिए सहूलत का सिलसिला निकल पड़ा। मेहनत कशों में सब्जियों से भरी हुई रेहड़ियां मुफ्त तकसीम की गईं। फलाही तंजीम के मुंतजमीन का कहना था, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना असली फलाह का काम है। हमें रोजगार दिया है, हम इधर से बेहतरीन रोजगार कमा सकते हैं अपने बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए। इस अमल से गरीब और मुतवस्सित तबके के बेरोजगार अफराद अपना रोजगार हासिल कर सकेंगे। सूद फ्री स्कीम हमने कर्ज की लॉन्च की हुई है और रोजगार के लिए हम लोगों को कर्ज देते हैं, जिसको आसान एक साथ में वापस लोग करते हैं। और इस दफ़ा हमने 20 मुसीक अफराद को जो है वो इसी सिलसिले के अंदर फ्रूट और रेहड़ियाँ देने का फैसला किया है। मेहनतकश नाख्वानदा अफराद के लिए अपना रोजगार मिलना खुशी का बाइस बना। इस तरह नाख्वानदा अफराद बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा सकेंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई है। लेह में दर्जे हरारत -13, सौर में -9 और गोपस में -8 रिकॉर्ड किया गया है। बर्फबारी के बाद सयाहों की मौज मस्ती भी जारी है। वादिया नीलम में ताज़ा बर्फबारी के बाद यखबस्ता हवाओं ने बसेरा कर लिया है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी ही सफेदी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ बर्फ से ढक गए। शदीद सर्दी के बायस लेह में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। अस्तोर में -11, काला में -9, गोपस में -8, अल्लात और स्कर्दू में -7 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी और यखबस्ता हवाओं ने खून जमाना शुरू कर दिया है। वादी नीलम के पुरफजा मुकाम ताओबट में सयाह बर्फबारी का मजा लेने में मसरूफ हैं। ये हमारी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। फर्स्ट बर्फ हमने हाथ में पकड़ी, हमने बर्फ को चेक किया और काफी ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ताओबट में दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर चुका है। बर्फबारी के बाद सयाहती मकामात अड़ंकील, डोमेला, ग्रेस वैली और ताओबट के मनाजिर मजीद हसीन हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ताहाल कोई नया सिस्टम मौजूद नहीं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।